नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक ऐसी खबर निकल के आ रही है कि अभी तक जमीन सर्वे में आप लोग देखे होंगे कि आपसे दस्तावेज, खतियान, दाखिल खारिज की लिस्ट या रसीद मांगी जाती थी या वंशावली मांगा जाता था। तो कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसको आप लोग व्यवस्था करके देते थे। लेकिन कुछ दिन से सीओ के माध्यम से या अधिकारी के माध्यम से इन दस्तावेज के अलावा एक और अहम दस्तावेज मांगी जा रही है, जिससे आपको पता चले कि ये जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है। तो एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो चुकी है। अभी तक आप लोग खतियान के पीछे दौड़ते थे, दस्तावेज के पीछे दौड़ते थे, मोटेशन पेपर को लेकर दौड़ते थे, लगान रसीद को लेकर दौड़ते थे, है कि नहीं? और अनेकों प्रकार के आप लोग व्यवस्था किए होंगे जिससे आपको साबित हो जाए कि ये जमीन जो है आपके पूर्वज का है, आपका है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर, सब कुछ होने के बाद जब हम अंचलाधिकारी के पास गए हैं तो अंचलाधिकारी हमसे ये दस्तावेज मांग रहे हैं। बताइए या ये दस्तावेज हम कहाँ से दें? ये दस्तावेज होता क्या है? बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर ये दस्तावेज के मतलब क्या होता है और ये दस्तावेज होता कहाँ है, ये हमें प्राप्त कहाँ से होगा, समझे कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका तैयार हो रहा है, जिससे आपको आने वाले समय में हो सकता है कि सभी रैयतों को ये पेपर दिखाना पड़े, क्योंकि बिहार में कुछ अलग तरीके से सर्वे कराया जा रहा है। प्रत्येक महीने या 15 दिनों पर कहा जाए या रोज रोज कुछ न कुछ लेटेस्ट जानकारी निकल करके आती है कि ये रैयत से ये मांगा जाए, रैयत को ये जमा करना है, इतने समय तक ये पेपर लाना है। तो पेपर को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। और गवर्नमेंट बाद में जब आप उसी पेपर को मांगने जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि इस पेपर का आवश्यकता है, ये पेपर यहाँ मिलता है, तो आप उस पेपर को अगर निकालने भी जाते हैं तो ये पेपर आपको आसानी से नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट या उसके अधिकारी जो है आराम से इतना आसानी से कह देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है, इसका रिकॉर्ड जो है फट चुका है, नहीं है, गुम हो चुका है, ये रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। बट वही अधिकारी, उसके नीचे का अधिकारी, उसी विभाग के अधिकारी आपसे फिर उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं जो दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो इस पर क्यों नहीं मंत्री, विधायक जो भी है, दिलीप जायसवाल जी हो चाहे सम्राट चौधरी जी हो, या आपके नीचे का अधिकारी है, डीएम है, एडीएम है, डीसीएलआर है, सीओ ऑफिसर है, इन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को मांग कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना कहां से है, रैयत को मिलेगा कहां से। तो चलिए हम उन डॉक्यूमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ लोगों को परेशानी आ रही है, जो अंचलाधिकारी उनसे सवाल जवाब किए हैं। और ये नियम हो सकता है कि सभी लोगों पर लागू हो जाए। तो क्या है पेपर? आपसे हम बात करेंगे रेंट रोल को लेकर के। एक ये ऐसा पेपर है जिस पेपर से रिकॉर्ड दर्ज रहता है अब क्या क्या ये रेंट रोल कब से बना और रेंट रोल के मतलब क्या होता है, रेंट रोल जो है कब लागू किया गया था, इससे क्या साबित होता है कि आपका पैतृक संपत्ति साबित होता है, या ये साबित करता है कि आप भारत में या बिहार में कब से उस जमीन पर काबिज है, या कब से उस पर लगान रसीद दे रहे हैं, या कब से उस पर बकाया है। इन सभी डिटेल्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग साफ समय से और अच्छी ढंग से समझ ले, क्योंकि अगर आप अंचलाधिकारी के पास अगर गए, अगर आपसे ये मांग दिया गया तो आप सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं, आप क्या साबित करेंगे? टोटल पेपर होने के बाद भी हो सकता है कि ये पेपर आपसे मांगा जाए। चलिए इस पेपर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है कि जमीन सर्वे के संदर्भ में, सर्वे के संदर्भ में यानी कि इसी दौरान आपसे मांगी जाएगी। संदर्भ में रेंट रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है, जिसको हम लोग रेवेन्यू रजिस्टर्ड बोलते हैं। ये सर्वे के दौरान का पहल कह रहा है, बाद बाकी नहीं। सर्वे के दौरान ही ये हो सकता है कि आपसे मांगा जाए। सर्वे आपका हुआ नहीं है, अभी तो आपको पेपर ठीक करने में 2.5 साल लगा हुआ है। पेपर ठीक होने के बाद जब सर्वे स्टार्ट किया जाएगा 100% ओरिजिनलिटी के साथ, तब ये पेपर की मांग की जाएगी। इसमें देखिए आसान भाषा में लिखा गया है कि रेंट रोल जो है किराया सूची का
एक रिकॉर्ड होता है। यह मूल रूप से एक ऐतिहासिक रजिस्टर या सूची होती है जिसमें सरकार को लगान देने वाले रैयतों का या किसान जमीन मालिकों के नाम, उनकी जमीन का विवरण और उन पर बकाया लगान की राशि क्रमानुसार दर्ज होती है। रेंट रोल जो एक ऐसा रजिस्टर्ड है जिसमें रैयत का नाम, जमीन मालिक का नाम, समझे कि नहीं, उनके जमीन का विवरण, कितना जमीन है, कहां पर जमीन है, उसका नंबर क्या है, उसका खाता क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, उसका जमाबंदी क्या है, टोटल रिकॉर्ड विवरण उसमें दर्ज होती है। और उस पर यह भी दर्ज होता है कि कितने साल से आपका बकाया है लगान, क्रमानुसार लिखा रहता है डिटेल्स में। उसके बाद ये करे कि जमाबंदी से संबंधित रहता है। ये 1950 के दशक में जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी 1950 में, तब जाकर के 1970 के आसपास जब अंचलों में सीओ में जमाबंदी पंजी बनाई जा रही थी सीओ के माध्यम से, तब रेंट रोल के आधार पर ही बहुत सारे रैयतों का नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज किया गया था। जब 1970 में सीओ के माध्यम से पंजी बनाई जा रही थी, जमाबंदी पंजी बनाया जाता रहा है सभी रैयतों के नाम से, उसी रेंट रोल के माध्यम से, तो उस समय क्या किया गया था, सरकारी रजिस्टरों में सभी जमाबंदीदारों का नाम उसमें अटैच किया गया था। तो इसी जमाबंदी को लेकर अगर आप जा रहे हैं, इसी खतियान को अगर लेकर के आप जा रहे हैं जब सीओ के पास, अंचलाधिकारी के पास, तो वहां पर ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि ये पेपर के आधार पर आप रेंट रोल दीजिए कि आपके ऊपर कितने सालों से लगान रसीद बकाया है। क्योंकि पुराना जमीन है, पुराना रिकॉर्ड है, तो वो तो ऑनलाइन कंप्यूटर पर शो करेगा नहीं। इसीलिए उसको जानने के लिए आपसे रेंट रोल दस्तावेज मांगी जा रही है। ये जब रिकॉर्ड आप निकाल के दीजिएगा तो इसमें आपको स्पष्टता लिखा होगा कि कब से ये जमाबंदी आप पर चल रहा है और कब से आप लगान रसीद जमा किए हैं और कब से नहीं किए हैं, उसका भी भरपाया आपको करना पड़ेगा। यही सर्वे के दौरान ये पेपर आपसे मांगा जा रहा है। और आपको इसमें बातें लिखा गया है कि बिहार या अन्य राज्यों में जब जमीन का नया सर्वे होता है तो पुराने खतियान के साथ साथ रेंट रोल को भी एक मजबूत आधार दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। जब भी किसी भी स्टेट में जब सर्वे किया जाता है उस समय रेंट रोल एक पेपर है, उसको देखा जाता है, उसको अटैच करके उसको ले करके चला जाता है, उसी से रिकॉर्ड फिर तैयार किया जाता है और नया खतियान बनाया जाता है या नया सर्वे किया जाता है। तो पिछला रेंट रोल देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके दस्तावेज देख लिया, केवाला देख लिया, आपका खतियान देख लिया और आपके नाम पर क्या किया कि दर्ज कर दिया। तो इससे करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इस चीज को करने के साथ साथ जब रेंट रोल देखा जाता है उससे रेवेन्यू सिस्टम को रेवेन्यू वसूल किया जाता है और उसको राजस्व मिलती है, जिससे गवर्नमेंट को सरकारी कोष में उसका पैसा जमा होता है। समझ रहे बात को? इसीलिए अब ये मांगा जा रहा है। तो अब देखिए इसमें लिखा है कि अगर किसी रैयत की पुरानी जमाबंदी रसीद चाहे जो भी है गायब है या सरकारी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो अंचलाधिकारी रेंट रोल के पुराने रिकॉर्ड से मिलान करके रैयत का नाम और जमीन का रकबा सत्यापित करते हैं और जमाबंदी कायम करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि अगर किसी भी रैयत की पुरानी जमाबंदी आपका गायब हो चुका है, अगर आप कहीं से रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं और निकालने गए हैं और आपको पता चलता है कि ये रिकॉर्ड नहीं है, फट चुका है, आपका जमाबंदी नहीं है, तो उसी रेंट रोल पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी सबूत है, उस सबूत से आपको रेंट रोल रिकॉर्ड से मिला करके देखा जाता है कि किसके नाम पर जमाबंदी कायम है, उससे सत्यापित किया जाता है। उसके बाद उसी से जमीन का प्रकार भी निकाला जाता है। यह तय करने में भी मदद करता है कि कौन सी जमीन रैयती है और कौन सी जमीन भूदान है या सरकारी पट्टे है या लीज पर दी गई थी। अगर कोई जमीन गवर्नमेंट के माध्यम से अगर आपको लीज पर भी दी गई है या पट्टे के रूप में दी गई है या दान में दी गई है, किसके द्वारा दान में दिया गया है, बहुत पहले मलिकाना चलता था उसके हिसाब से दिया गया है या गवर्नमेंट दिया है, इन सभी चीज को रेंट रोल में दर्ज करके रखा जाता है। इसीलिए एक सीओ ने, एक हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे सब्सक्राइबर होंगे या वीडियो को देखते होंगे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि सर हमारे
से रेंट रोल मांगा जा रहा है, तो हम रेंट रोल कहां से दें? तो अगर आप जाते हैं, अगर आपसे रेंट रोल मांगा जाता है, तो आप सीईओ से कहें कि रेंट रोल आपके पास होना चाहिए, आपके ऑफिस में होना चाहिए, जिससे आप ये मिलान करके सत्यापित कर सकते हैं कि जमीन किस प्रकार का है, इस पर लगान बाकी है कि नहीं, ये जमीन किसके नाम पर है, समझे कि नहीं? तो हो सकता है कि पैसा लेने के लिए आपको दौड़ाया जाए, आपको भरमाया जाए, आपको वापस किया जाए। तो रेंट रोल को लेकर के आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि सभी लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, और इसके विषय में अगर रेंट रोल के विषय में अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है हमसे, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बातें छूटती है, अगर आप सोचते हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आया और इससे ये रिलेटेड है और इसकी जानकारी मुझे चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे प्रश्न कीजिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस पर कोई अपडेट आती है तो हम अपडेट लेकर के आपके पास उपस्थित रहेंगे। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ जाइएगा, तो प्रत्येक दिन आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। समझे कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।